और हमारे इस ग्राम पंचायत की सरपंच जो मेरी बुआ जी हैं उनका और पूरे इस ग्राम पंचायत का मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से कि ये मंच कोई राजनीतिक भाषण देने का मंच नहीं है। राजनीतिक भाषण राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक मंच पे दिए जाते हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपको लाभ पहुंचाने के लिए है। इसमें देश विदेश की बात करें, इधर उधर की बात करें, वो मंच ये उपयुक्त नहीं है। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं, आपने पहले सुना होगा, आपके बुजुर्गों से भी सुना होगा कि आप लोगों ने ये सुनते आए हो कि प्यास लगती है तो कुएं के पास जाना पड़ता है। लेकिन जमाना बदल गया है। आज कुआं आपके पास आपकी प्यास बुझाने के लिए आया है, क्योंकि सारे ये जो अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं आपकी समस्या पूछने के लिए आपके पास आए। ये इसका लाभ कितना लेते हो और कैसे लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है। कैंप में आए और फॉर्मेलिटियां पूरी की और चले गए तो मैं समझता हूँ आपको कोई लाभ नहीं होगा, इस देश का कभी उद्धार नहीं होगा। मैं आग्रह करता हूँ, इस कैंप का इतना बड़ा उद्देश्य है, ये इतनी महत्वाकांक्षी यात्रा है जिसको विकसित भारत संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। मोदी जी का एक विचार है कि आज तक इस देश में कई वर्गों में ये देश बंट गया। एक अपर कैटेगरी होती है, एक मीडियम कैटेगरी होती है, एक लोअर कैटेगरी होती है, एक उच्च वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है। लेकिन पहला प्रधानमंत्री इस मादरे हिंद का वो लाडला और शेर बना है जिसने एक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गरीब की झोंपड़ी तक की फिक्र की है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज तक ये देश आजाद हुआ 75-76 साल हो गए। हमने प्रधानमंत्री देखे हैं 5 साल दिल्ली में रह के और चले गए। आज तक गरीब की चिंता करने वाला, झोंपड़ी की चिंता करने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री बना है तो निश्चित रूप से 2014 के बाद में 2024 आने वाली है। 15 दिन के बाद इस 10 साल के अंदर इस देश का जो नक्शा बदला है, इस देश की दिशा और दशा बदली है, उस चीज की आप कल्पना कर सकते हो। बीच में आपको कह देता हूँ, वो मेरी पार्टी के प्रधानमंत्री इसलिए नहीं कहता। बिना वजह से किसी की बड़ाई करने से कोई बड़ा नहीं बनता और किसी की बुराई करने से कोई बुरा नहीं बनता। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो गांव के अंदर जो समस्या होती थी, हर आदमी जब हम गांव से निकलते थे ये कहते थे गरीब को कौन पहुंचता है। ये प्रचलित मुहावरा था, साहब गरीब की कौन सुध लेता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये आज जो ये कैंप लग रहा है पूरे देश में लग रहा है, ये गरीब की सुनवाई के लिए तो है, लेकिन आप लाभ नहीं लेना चाहते। आदि योजनाएं क्या, जो योजनाएं तहसीलदार जी ने बताई उनमें से 2 योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते आप। आपके पास सारा संसाधन है, सारा प्रशासन यहाँ पे, कर्मचारी यहाँ पे, अधिकारी यहाँ पे, फिर रास्ते में मिलते हैं तो साहब मुझे गेहूं नहीं मिल रहे, साहब मेरे को कनेक्शन नहीं मिल रहा। ये गेहूं देने के लिए, कनेक्शन देने के लिए और किसान सम्मान निधि देने के लिए, आपको लोन देने के लिए सब कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित हैं। आप लेते क्यों नहीं है? मैं एक आदमी से निवेदन करना चाहता हूँ आपसे स्पष्ट शब्दों में, मुझे कहीं घुमा फिरा के कहने की कोई आदत नहीं है। जो मन में आया और जो सही होता है वो कहता हूँ। आज इतनी योजनाएं चल रही है इस देश के अंदर, उन योजनाओं का लाभ भी अगर पूरा आप ले लोगे तो आप अपनी जीवन को सुखमय और आराम से काट सकते हो। लेकिन हम लेते नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का। 75 साल बाद में भी हम नेताओं को कोसते रहते हैं, अधिकारियों को कोसते रहते हैं, वो चोर है, वो रिश्वतखोर है। मैं कहता हूँ आपका काम नहीं होता है तो हमें बताइए ना। आज हम विधायक की हैसियत से नहीं, ये इंजीनियर धर्मपाल आपके लिए खेतड़ी के सेवक की हैसियत से खड़ा है। खेतड़ी के सेवक की हैसियत 24 घंटे दरवाजे खुले, कभी भी बताइए, मेरे लायक जो भी काम हो, जितना बन पड़ेगा, जो बन पड़ेगा आपके लिए करेंगे। इसलिए नेताओं को और अधिकारियों को कोसना बंद कर दो और जो सरकारी लाभ उनको लेना बंद कर दो और कमा के खाना सीख लो और लेके देना सीख लो। जिस व्यक्ति ने कमा के खाना सीख लिया और लेके देना सीख लिया, उसके मान और सम्मान को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग कई बार कह देते हैं, हम राजनीतिक लोगों को कहना नहीं चाहिए, हम लोगों को आदत थोड़ी गलत पड़ गई है। हम सिर्फ और सिर्फ उड़ाना देने के आदी हैं और कुछ नहीं। ये भी वैसा ही है, वो भी ऐसा ही है। सिर्फ बैठे बैठे इस देश में 75 साल तो गुजार दिए। लेकिन नौजवानों आपसे तो कहता हूँ, जो स्कीम है उनका ढंग से स्टडी करो आप लोग। किसी ने चिंता की है आज तक? जो माताएं बहनें थी जो लकड़ी का चूल्हा जलाती थी और फूंकड़ी से फूंक मार मार के, जिनकी बुढ़ापा आने से पहले आंखें खराब हो गई और जो अंधी हो गई, उनकी चिंता करने वाला और उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देने वाला नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी है।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन्हें चिंता की माता की, जिसकी सम्मान से समझौता होता था और जो मान और सम्मान की बात थी घर में शौचालय बनाने की, क्यों नहीं सोची आज तक से पहले? जब माताएं सूरज उगने से पहले शौच के लिए जाती थी और सूर्यास्त होने से बाद जाती थी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के बारे में सोचने वाला इस देश में जो प्रधानमंत्री है उसने ये यात्रा भेजी है और इसका लाभ ले। किसी ने सोचा है कि जब किसान को फसल का समय होता है और बुआई का समय होता है, जुताई का समय होता है, जब उसको बीज के लिए बढ़िया से उधार लेना पड़ता है या बोरे से उधार लेना पड़ता था, आप बताइए, आपकी छाती पे हाथ रख के उस बीज की और खाद की चिंता की और आपके खाते में हर 3 महीने से 2,000 रुपए भेजे और 6,000 रुपए साल के भेजे, जिससे आप खाद खरीद सको, बीज खरीद सको और अपने खेत को खाद और बीज के अभाव में जोतना ना छोड़े। इसलिए उन्होंने चिंता की। आजकल उनको 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया। आपको मैं खुशखबरी भी देना चाहता हूँ, उस राशि को 12,000 कर दिया है। जब किसान की चिंता है, महिला की चिंता है, युवा की चिंता है, आप शिक्षा का लोन लीजिए, मुद्रा लोन लीजिए, आप लोग जन जन खाते खुलवाइए, इतनी स्कीमें हैं इनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। क्यों चिंता नहीं किया आज तक? हमारी ये माताएं बहनें बैठी हैं जो एक उम्र के आखिरी कगार पे हैं, जो 1-1 किलोमीटर से कुएं से बरी से और बाल्टी से पानी खींच के सर पे लाके अपने परिवार को पानी पिलाती थी। आज इस देश में जो जल जीवन मिशन की योजना चल रही है उसमें हर घर से नल, यानी हर घर में नल देने की योजना चल रही है और ये योजना भारत सरकार ने 27,300 करोड़ रुपए राजस्थान को अलॉट किए हुए 3 वर्ष हो गए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, जब केंद्र में सरकार दूसरी पार्टी की होती है और स्टेट में सरकार दूसरी पार्टी की होती है, जब पैसा केंद्र से आता है उसका पूरा यूज नहीं होता है। यहाँ के जो हिस्से का पैसा था राजस्थान का, यहाँ पे गहलोत गवर्नमेंट ने वो हिस्से का पैसा नहीं दिया, इसलिए हमारा राजस्थान वंचित रहा। लेकिन खुशखबरी ये है कि केंद्र में सरकार हमारी, राजस्थान में सरकार हमारी, एमपी हमारा और विधायक आपका, सारी कड़ी जुड़ चुकी है। आप विकास की कोई कमी नहीं रहेगी, विश्वास दिला के आप लोगों को चाहते हैं, विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। इतने स्रोत है हमारे पास विकास के, जो पैसा केंद्र से आएगा उसको जयपुर में नहीं अटकने देंगे और जो जयपुर से आएगा उसको झुंझुनू में नहीं अटकने देंगे और झुंझुनू से सीधा पैसा आपके खेतरे में आपके हिस्से का लाया जाएगा। और हम इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं, 1 पैसा अलॉट होगा तो 1.25 पैसा लाने की कोशिश करेंगे, ये आपको विश्वास देते हैं। इन कैंपों का लाभ लेना सीख जाओ, ये मैं आप लोगों से आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। और युवाओं आपसे कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों ने तो काट दी अपनी जिंदगी, किसी को 10 जीना है, किसी को 15 जीना है। आपको इस देश के साथ, इस प्रदेश के साथ और इस क्षेत्र के साथ आपको चलना है। इसलिए आप लोग सजग रहें और सब लोग सुचिता से अपना काम करें। जो सांसारिक रास्ते हैं, जो सुरक्षा के रास्ते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखो, परिवार को सुरक्षित रखो, समाज को और गांव को सुरक्षित रखो और सही रास्ते पे चलो, संस्कारवान रास्ते पे चलो। आग्रह यही करना चाहता हूं। मैं तो राजनीतिक मंच पे भी एक बात हटके कहता हूं और आज अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में भी हटके कहता हूं, सब लोग प्रेम से काम करो। जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, किसी भय की जरूरत नहीं है। आराम से, कलम की ताकत आपको दी है। मैं पहले भी कैंप में कहा था, तहसीलदार जी थे और आप भी थे, ये कलम की ताकत आपको दी है। बंधु 1000 साल की उम्र को लिखा के नहीं लाया है, ना पुनर्जन्म की गारंटी है। आपके पास कलम की ताकत है, किसी का भला करना है तो कर जाओ, वरना पछताते रहोगे। 60 साल में रिटायर हो जाओगे, कोई नहीं पूछने वाला। रिटायर होने के बाद भी उस और कर्मचारी और अधिकारी की इज्जत होती है जिसने अपनी कुर्सी पे रहते हुए लोगों का भला किया है। अगर रिटायरमेंट के बाद में इज्जत चाहते हो तो भला कर जाओ किसी का, किसी गरीब का भला करके जिस दिन सोओगे बहुत अच्छी नींद आएगी। और गरीब जब दुआ देगा तो आपके बच्चे और आपका परिवार सुखी रहेगा, ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और हम लोग प्रयास करते रहेंगे, जब तक व्यवस्थाएं ना बदलेंगी प्रयास करते रहेंगे और देखते हैं भविष्य में कितना कामयाब होते हैं, कितना क्या कर पाते हैं, ये भविष्य के गर्भ में। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है इस कैंप में जितने भी लाभार्थी आए हैं, जो छूट गए हैं उनको जोड़ो और जिनको जोड़ना है, जो पात्र हैं उनको जोड़ो और जो है पात्र हैं, जो अनावश्यक लाभ ले रहे हैं उनको हटाओ। ये मेरा निर्देश है सभी अधिकारी और कर्मचारियों को। कई लोग ऐसे सरकारी स्कीमों का लाभ लेते हैं जो पात्र ही नहीं है, उनको तो हटाएं आप लोग और जो पात्र हैं, जिसको जरूरत है उसको जोड़ें। ये इस कैंप में मैं आपका सेवक होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ। 2 कैंप है आज, हर दिन 2 कैंप लगेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हर कैंप में मैं उपस्थित रहूं। सबकी समस्या है, जो समस्याएं हमसे हल होंगी वहाँ करेंगे, ऑफिस में हल होगी वहाँ पे करेंगे। इसलिए आग्रह है आप लोगों से
और एक जो दृष्टांत में देख रहा था, अंत में आपको ज्यादा सीरियस कर दिया, इसलिए मैं एक थोड़ी सी बात और बता देता हूँ। अभी जब एक ये सरकारी स्कूल की बच्चियां डांस कर रही थी तो उनको महोदय कह रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय की बच्चियां नाम क्या क्या बताया, यासवी, जानवी, पैरटी। तो ये इसीलिए हुआ है देश का बेड़ा गर्क। पहले हमारे से पहले होते थे सुल्तान, बिंदो, रमसू, ये नाम होया करता, बड़ा शांति मिला करती। फिर उनके बाद में मारलू जमाना है तो धर्मपाल, करमपाल, ब्रह्मपाल, ये नाम होया करता था, वो भी अच्छा। फिर उनके बाद में आया महेश, दिनेश, सुरेश, ये भी ठीक था। फिर आए रिंकू, टिंकू, चिंटू, अड़ा तक भी ठीक हो। आजकल के अगर सन्नी, रवि, राऊ, केतु, हर घर में तो राऊ गिरे बस रहे, हर घर में शांति आओगी, हर घर में गिरे बस रहे, राऊ केतु को नाम हो। इसलिए नाम तो थोड़ा ठीक काटा करो तो मुंह तो भरे कम से कम। पहले होया करता ओनाड़ सिंह, पहाड़ सिंह, डोंगर सिंह, लागता आदमी मजबूत है, देखा बाद में किशोर हो गए। नाम ही रिंकू काट दी, टिंकू काट दी, देख बहुत छोटी मोटी चीज हो गई। तो नाम को भी रोक पड़ा है, तो नाम पूरा काटा करो। आज ये भी निवेदन है, नाम आए को काटो तो अगला लेने में भी जोर आओ। अब ये माता जी बेटी अगर नई बच्चों का ये नाम लेके बता दे तो मैं गारंटी से कहता हूँ इनको बेचारों को नाम ही नहीं आता। इसलिए आपसे आग्रह है, आपको थोड़ा सीरियस कर दिया था, इसलिए थोड़ा हल्का भी कर देता हूँ। उन्हें एक बार आप सब लोगों के इस कैंप में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लेके जाए, ये मेरा निवेदन है। आपने बुलाया, मान किया, सम्मान किया, उसके लिए पूरे सभी उपस्थित समूह का और अधिकारी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अवश्य आपकी बात सुनेंगे। और ये क्षेत्र के जो युवा हैं